3 जून 2020 पीएम केयर्स फंड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो पाया वो अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर दिखाया है। मंगलवार 2 जून को बॉम्बे हाई कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड की इंफॉर्मेशन पब्लिक करने और इसकी ऑडिटिंग कैग से कराने के लिए पड़ी याचिका पर केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस जारी किया है। हालांकि सुनवाई के दौरान मोदी सरकार के वकील ने इस याचिका का जमकर विरोध किया और ये कहकर इस याचिका को खारिज कराने की पूरी कोशिश की कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ही याचिका को पहले ही खारिज कर दिया है, इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट को भी इसे खारिज कर देना चाहिए। इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की याचिका दूसरी थी और ये याचिका दूसरी है। ये याचिका पहले वाले मामले से अलग है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पीएम केयर्स फंड की वैधता को चुनौती देने वाली 2 याचिकाएं पड़ी थीं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ एडवोकेट अरविंद वाघमारे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस सुनील बी शुक्रे और जस्टिस अनिल ए किलोर की नागपुर बेंच ने केंद्र की मोदी सरकार को निर्देश दिया कि वे अपने जवाब में हलफनामा दायर करें और अपनी स्थिति साफ करें। इस सुनवाई में मोदी सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह पेश हुए। एएसजी अनिल सिंह ने पीठ से कहा कि ये याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसी ही एक याचिका को अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड की वैधता को चुनौती देने वाली 2 अलग अलग याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इस पर जस्टिस सुनील बी शुक्रे और जस्टिस अनिल ए किलोर की नागपुर बेंच ने कहा कि इस याचिका पर अलग मुद्दा उठाया गया है और ये सुप्रीम कोर्ट वाले मामले से अलग है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 हफ्ते के भीतर हलफनामा दायर कर अपना जवाब देने को कहा है। एडवोकेट अरविंद वाघमारे की इस याचिका में कहा गया है कि 28 मार्च को पीएम केयर्स फंड का गठन किया गया था और पहले हफ्ते में ही इसमें 6,500 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए थे, लेकिन अभी तक इससे संबंधित कोई भी आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया है। एडवोकेट अरविंद वाघमारे की इस याचिका में कहा गया है कि कोरोना महामारी से लड़ने के नाम पर आम जनता से आर्थिक मदद पाने के लिए भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड नाम से एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री इसके मेंबर हैं। एडवोकेट अरविंद वाघमारे ने अपनी याचिका में आगे कहा है कि पीएम केयर्स फंड की गाइडलाइन के मुताबिक अध्यक्ष और 3 दूसरे ट्रस्टियों के अलावा अध्यक्ष को 3 और ट्रस्टियों को नॉमिनेट करना होता है, लेकिन 28 मार्च से अब तक इस ट्रस्ट में कोई नियुक्ति नहीं की गई है। एडवोकेट अरविंद वाघमारे ने कोर्ट से ये निर्देश देने की मांग की है कि इस ट्रस्ट में विपक्षी दलों के कम से कम 2 लोगों की नियुक्ति की जाए ताकि फंड की पारदर्शिता बनी रहे। इसके अलावा ये भी मांग की गई है कि सरकार के अनुसार किसी स्वतंत्र ऑडिटर के बजाय पीएम केयर्स फंड की ऑडिटिंग कैग करे। वैसे ये बात कम ही लोगों को मालूम है कि बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच नरेंद्र मोदी सरकार से पीएम केयर्स फंड पर पिछले महीने यानी कि मई में भी जवाब मांग चुकी है। 12 मई को ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने एडवोकेट अरविंद वाघमारे की उस एप्लीकेशन पर केंद्र की मोदी सरकार से जवाब मांगा था जिसमें कोविड-19 महामारी के बीच सरकार द्वारा गठित आपात स्थिति प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं राहत कोष यानी कि पीएम केयर्स फंड को जितना भी पैसा मिला है उसकी धनराशि की घोषणा किए जाने की मांग की गई थी। तब इस मामले की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट की 1 सदस्यीय बेंच ने करके केंद्र की मोदी सरकार से जवाब मांगा था। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के जस्टिस माधव जामदार ने 12 मई को एडवोकेट अरविंद वाघमारे की अर्जी पर सुनवाई की थी। इस अर्जी में सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि वो प्राप्त धनराशि और किए गए खर्च को सरकारी वेबसाइटों पर समय समय पर जारी करें। अदालत ने केंद्र सरकार से एडवोकेट अरविंद वाघमारे की अर्जी के जवाब में तब भी एक हलफनामा दायर करने को कहा था और इस मामले की अगली सुनवाई 15 मई को तय की थी।
ऐसा लगता है कि इस बार इसी याचिका की सुनवाई हुई है, लेकिन इसकी बेंच बदल गई है। इस याचिका का भी कंटेंट वही था जो अभी उस मौजूदा याचिका का है, जिस पर कि बेंच ने केंद्र की मोदी सरकार से जवाब देने के लिए कहा है। इससे पहले मार्च में जब पीएम केयर्स फंड का गठन हुआ था, तभी हमने खुलासा किया था कि किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष का पैसा बेनामी बॉन्डों में लगा डाला था। इसके साथ ही इस पैसे को मोदी सरकार ने ऐसी जगहों पर खर्च किया जहां ना तो कोई आपदा थी और ना ही किसी तरह की किसी राहत की जरूरत थी। हमारी उस खबर के बाद से देश भर में पीएम केयर्स फंड को लेकर लोगों ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में सवाल उठाने शुरू कर दिए थे और ये मांग करनी शुरू कर दी थी कि पीएम केयर्स फंड का पूरा हिसाब किताब सार्वजनिक किया जाए और इसकी ऑडिटिंग कैग से कराई जाए। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं दाखिल हुई थीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये सारी याचिकाएं खारिज हुई होनी थीं, ठीक उसी तरह से जैसे कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, सुप्रीम कोर्ट जनता के हित के सारे मुद्दे अभी तक दरकिनार करता आया है। इसके बाद पीएम केयर्स फंड को लेकर सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कई सारे लोगों ने आरटीआई भी डाली, लेकिन रहस्यमय कारणों से नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस पीएम केयर्स फंड को लेकर हाई लेवल की गोपनीयता बरतने लगी। इसका नतीजा ये हुआ कि इसे लेकर दायर किए गए सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई की एप्लीकेशंस को इस बेस पर खारिज कर दिया जा रहा है कि पीएम केयर्स फंड आरटीआई एक्ट 2005 के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार इस फंड पर बतौर प्रधानमंत्री की सरकारी पदवी के चलते काबिज हुई है, लेकिन अब हालत ये है कि इस फंड में चंदा देने वालों का भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद ज्ञापन करने जा रही है। ऐसे में ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि चंदा जब पीएम केयर्स फंड में दिया गया है और प्रधानमंत्री खुद इसमें चंदा देने वालों का धन्यवाद कर रहे हैं, तो भाजपा अलग से क्यों धन्यवाद करेगी? ये चंदा किसी भाजपा के फंड में नहीं दिया गया है, फिर उसके धन्यवाद का क्या मतलब है? वैसे भाजपा देश की सबसे अमीर पार्टी है, पर पीएम केयर्स फंड में उसने कोई चंदा दिया है, इसके बारे में कहीं कोई खबर नहीं आई है। कांग्रेस के कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी पीएम केयर्स फंड की आड़ में जनता की खून पसीने की कमाई से घोटाला करने की फिराक में है। सोनिया गांधी ने घोटाले की आशंका जाहिर की तो उन पर कर्नाटक में भाजपाइयों ने मुकदमा दर्ज करा डाला। इस सब का असर ये पड़ा है कि इस फंड में शुरू में जितने पैसे आए थे उस हिसाब से अब लोगों ने नरेंद्र मोदी पर दया दिखानी कम कर दी है। समाचार वेबसाइट द प्रिंट ने खबर दी है कि सरकारी अधिकारियों ने उसको बताया कि 28 मार्च को कोविड-19 महामारी में मदद के लिए लॉन्च किए गए इस फंड ने अपने पहले हफ्ते में 6,500 करोड़ रुपए प्राप्त किए थे, जबकि मई के तीसरे हफ्ते तक लगभग 2 महीने बाद इसको जो कुल दान मिला है वो महज 10,000 करोड़ रुपए ही है। सबसे खास बात तो ये है कि जनता ने नरेंद्र मोदी को दान देना लगभग बंद ही कर दिया है। इसके पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि जनता को अब नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं रहा। इसी द प्रिंट में छपी खबर बताती है कि नरेंद्र मोदी को जो दान मिला, उन पर जो दया दिखाई गई, उसका बड़ा हिस्सा कॉरपोरेट्स, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी कि पीएसयूज और केंद्रीय मंत्रालयों सहित सरकारी विभागों से ही आया है, जहां से मोदी जी ने ये पैसे एक तरह से लूटे ही हैं, जिसका कहीं कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। बिजली और नई और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालयों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने 3 अप्रैल तक 925 करोड़ रुपए का योगदान दिया था, जबकि ओएनजीसी, आईओसी, भारत पेट्रोलियम सहित सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने अप्रैल तक 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक का योगदान दिया था। इसके साथ ही रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने लगभग 1 अप्रैल को लगभग 32 करोड़ रुपए दान में दिया है। शिपिंग मंत्रालय के तहत आने वाले सभी प्रमुख बंदरगाहों और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों ने 6 अप्रैल तक 52 करोड़ रुपए का योगदान दिया था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी जैसी दूसरी वित्तीय संस्थाओं ने मिलकर पिछले महीने तक पीएम केयर्स फंड को 430 करोड़ रुपए का योगदान दिया था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष कम से कम 100 रुपए का दान एक्सेप्ट करता है,
लेकिन मोदी जी का ये जो पीएम केयर्स फंड है ये तो 10-10 रुपए का भी दान ले लेता है। अब जरा ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि इसके यानी कि पीएम केयर्स फंड के पैसे कहां खर्च हुए हैं। कई खबरिया संस्थानों के पास से मिली अलग अलग खबरें बताती हैं कि सरकार ने 13 मई को घोषणा की कि पीएम केयर्स फंड से 3100 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के लिए आवंटित किए जाएंगे। अब ये पूरे 3100 करोड़ रुपए भी प्रवासी मजदूरों को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें से तो 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर खरीदने के लिए हैं। द वायर मैगजीन में पत्रकार रोहिणी सिंह ने बताया था कि मोदी जी को लखटकिया सूट गिफ्ट करने वाले गुजराती व्यापारी ने जो वेंटिलेटर के नाम पर गुब्बारे सप्लाई किए हैं, इस पैसे में उसका भी एक हिस्सा है। इसके बाद बचते हैं 100 करोड़ रुपए, तो वो पैसे मोदी जी ने कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए मदद के तौर पर दिए हैं, लेकिन इसे कैसे बांटा है इस बारे में हमारे पास कोई सटीक जानकारी नहीं है।